हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड वी कूल में। आज सुबह सुबह हम रेडी हो रहे हैं बहुत ही मोस्ट फेवरेट जगह पे जाने के लिए। और मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में उठ गई हूँ और मैं उठ के फटाफट से मैं रेडी हो गई। उसके बाद मैंने पर्णिका को उठाया। मैंने इसको नहलाया नहीं क्योंकि बहुत ही अभी मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और हमें कहीं दूर जाना है, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है। और आज हम पतिदेव के साथ नहीं जा रहे हैं। आज हमने ड्राइवर को बुला रखा है, हम उसके साथ जाएंगे क्योंकि पतिदेव की छुट्टियाँ नहीं है। और एक्चुअली है क्या कि हमने जहाँ से अपना एमएड किया हुआ है वहाँ से मैं अपनी डिग्री लेके आनी है, मार्कशीट लेके आनी है। तो हमें कॉलेज जाना ज़रूरी है, बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा कि हम ले लेते हैं। और हम इतना ज़्यादा रेडी इसलिए हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कॉलेज जाने के लिए इतना रेडी हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम अपने एक्चुअली कॉलेज के पास ही मेरे मामा का घर भी है, तो वहाँ भी जाएंगे, इसलिए हम सुबह सुबह जा रहे हैं जिससे हम जल्दी से कॉलेज का काम ख़त्म करके मामा के घर पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मैंने अपने घर पे बोल रखा है कि मैं डिग्री लेने तभी जाऊंगी जब मुझे मामा के घर जाने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो नाइट हॉल्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि हम पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे। तो मेरे इन लॉज ने भी बोल दिया ठीक है, अच्छे से तो अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लड़कियों का शादी के बाद ननिहाल जाना। और इसीलिए हमने जो है बोला था, क्योंकि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो मेरा वहाँ से एमएड भी हो गया तो कोई काम पड़ेगा नहीं। तो ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब लड़कियाँ ननिहाल जाती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम चले जाते हैं। पर्णिका भी काफ़ी एक्साइटेड है, आज मैं मम्मा के मामा के घर जाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा सुस्त है, अभी इसने कुछ खाया नहीं, लेकिन मैंने इसका जो है नाश्ता बना के पैक कर लिया। हम इसको गाड़ी में खिलाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी ये खाएगी नहीं और इतनी जल्दी इसका खाना हो भी नहीं पाता क्योंकि उसको खाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फटाफट से मैंने पर्णिका को रेडी किया और उसके नखरे बहुत ज़्यादा थे, नहीं मेरी हेयर स्टाइल ऐसी बनाओ वैसे बनाओ वैसे बनाओ। और बाहर से मम्मी जी कह रही हैं कि रेडी हो जाओ, ड्राइवर आ गए हैं। तो मैंने सिर्फ फटाफट से चाय पी। मम्मी बोली कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं लेट हो जाएगा। मैंने सोचा मैं रास्ते में कुछ खा लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने इसको रेडी किया और वहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे मामा के घर पे कि आज हम आएंगे क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं आपको आप मार्कशीट लेने कब आएंगी। क्योंकि मैंने जब मेरा एग्ज़ाम हो रहा था तो लोग बोलते थे कि आप आओगी आप आओगी। तो एग्ज़ाम टाइम में मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मैं नहीं जा पाती थी, क्योंकि पतिदेव की भी छुट्टियाँ बहुत कम होती थी। हम लोग फटाफट एग्ज़ाम दे के वापस आ जाते थे। मतलब मैं डेली जाती थी डेली आती थी, बट मैं रुकती नहीं थी वहाँ पे। और फिर मैंने सबसे प्रॉमिस किया था कि अभी नहीं, जब मैं डिग्री लेने आऊँगी मेरे पास ज़्यादा काम नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, प्लस आपका 2.5-3 घंटे एग्ज़ाम सेंटर में निकल जाते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं बचता कहीं पर रुकने का। तो मैंने सबको बोल रखा था कि जब मैं डिग्री लेने आऊँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे। तो सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बीच में सबके मैसेज या कॉल आते रहते थे, आप कब आएँगी अपनी मार्कशीट लेने, कब आएँगी। तो मैं बोलती थी आऊँगी। और आज अच्छा है कि पतिदेव नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि पतिदेव वहाँ पे सबको जानते नहीं हैं, तो ये इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करते। जाते तो मुझे लगता है वो 1 या 1.5 घंटे में बोलते कि चलो। तो मुझे भी थोड़ा सा ऑड सा लगता है, क्योंकि भाई अभी अकेले इंसान बोर हो रहा है, अभी यहाँ पे ज़्यादा सबसे वो फ्रेंडली नहीं है। तो मैं खुश हूँ भाई, मैं ड्राइवर लेके जाऊँगी, अपने मन मुताबिक मैं वहाँ पे रुकूँगी, मस्ती करूँगी, इवनिंग में वहाँ से वापस आ जाऊँगी। तो इन्हीं सब तैयारियों के साथ मैंने पर्णिका को रेडी किया। तो मैंने वहाँ पे इसको बटरफ्लाई लगाई, तो इसको पसंद नहीं आया, बोला मम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसको दूसरी हेयर पिन लगा दी। तो पर्णिका ऑलमोस्ट रेडी हो गई। मुझे थोड़ी सी पैकिंग और करनी है, क्योंकि हम कहीं भी अपनी बिटिया को लेके जाते हैं, तो अगर मुझे थोड़ा लंबे समय के लिए जाना होता है, जैसे दिन में 1-2-3 घंटे के लिए, तो मैं इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, अंडर गारमेंट्स या इसकी और भी चीज़ें रखती हूँ। वो सब शायद मैंने रख ली। थोड़ी बहुत पैकिंग बची है, इसका पानी का बॉटल, और क्योंकि पतिदेव होते हैं तो आधी पैकिंग तो वो कर लेते हैं, पानी की बॉटल वगैरह उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बट जब वो नहीं है तो मैं अपने पास टिशू, पानी की बॉटल, या इसके खाने पीने का सामान, इसके क्लॉथिंग्स, ये सारे सामान मुझे रखने हैं। और ड्राइवर आ चुके हैं, बाहर बैठे हैं, तो मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बिटिया को सजा के ले जाऊँगी। ये शायद वहाँ पे पहली बार जा रही है। इसके पहले ये बहुत छोटी थी, शायद हमें लगता है 1-1.5 महीने की थी, तो मेरा प्रैक्टिकल था बीएड का, तब ये वहाँ पे गई थी, क्योंकि मेरा कॉलेज बीएड का भी उधर ही था और एमएड का उस साइड में, लेकिन थोड़ा सा दूर है जहाँ से मैंने एमएड किया है। तो जब मैं बीएड में थी, मेरा प्रैक्टिकल था, तो शायद ये 1 महीने की नहीं, ऐसे ही कुछ थी, 1 महीने 15 दिन कुछ की थी, तब ये गई थी घर पर। और सबसे बड़ी भी पहली बार जा रही है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से रेडी होके, और सबसे पहले हम जाएंगे अपने मायके, वहाँ से अपनी सिस्टर को रिसीव करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि इसमें पेट्रोल खत्म हो गई है गाड़ी में।
तो लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं फिर। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, क्योंकि एक ब्लॉग मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और यहाँ पे पहले मैं अपने मायके जाती हूँ, वहाँ से मैं अपनी सिस्टर को रिसीव करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी आज। और वो इसीलिए जा रही क्योंकि मैं मामा के घर जाऊँगी, इसलिए वो रेडी हुई है, अदरवाइज़ उसका स्कूल रहता है। तो वो उसको छुट्टियाँ कम मिलती है, बट उसने आज स्पेशली छुट्टी ली है मेरे साथ जाने के लिए। तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और उसका भी ननिहाल हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी रास्ते में भूख लगती है, बट सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मिठाइयाँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ और मैं मामा के घर जा रही हूँ। तो एक प्रकार की रिश्तेदारी हो गई है। तो ये है मेरे सिटी की सबसे फ़ेमस दुकान मधुबन स्वीट्स, जो कि मिठाइयों के लिए बहुत फ़ेमस है, तो मैं यहीं से मिठाइयाँ पैक कराऊँगी। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है भाई यूपी वालों का फेवरेट। हम लोग कहीं आए जाए टिकिया समोसा ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब बिटिया मेरी खा रही है सूखी रोटी हमेशा की तरह ये रोटी खा रही है। और यहाँ पे हम लोग अपनी टिकिया लिए हैं, पहले इसको फिनिश करेंगे फिर कुछ खाएंगे। तो मेरे कॉलेज के बाद बहुत ही टेस्टी समोसे मिलते हैं, तो आपसे हम लोग वहाँ से समोसे खाएंगे, क्योंकि आज वहाँ से हम अपने सब कुछ डिग्री उग्री लेके वापस आ रहे हैं, पता नहीं कब जाना होगा। तो वहाँ के समोसे भी लेंगे। और अभी तो चलिए टिकिया एंजॉय करते हैं। कॉलेज में आ गई हूँ और मेरे कॉलेज का एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस सामने से, वहाँ पे जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आज थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है अभी फिलहाल। और मैं कॉलेज का काम करके निकला है, मैंने अंदर ही रिकॉर्डिंग किसी को नहीं रखा। और बाहर आने के बाद कभी इतनी इमरजेंसी गाड़ी चली है कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और वहाँ तक जाने में मेरी बहन लोग 5 मिनट वेट करती थी, बारिश कर चुकी है। आज मुझे पता नहीं लगता, मेरा टाइम सारा लॉस हो गया था, तो उन्हें फटाफट से करके कदम के रास्ते की इतनी झमाझम बारिश हो गई ना, हमें अपने मतलब आज वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मेन गेट के अंदर गाड़ी नहीं जा रही थी। और वहाँ से हमें वहाँ तक आने में देखते हम लोग अच्छी खासी ठीक थे। और अभी हम जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट जगह पे, अपने नाना के घर। मेरे कॉलेज के पास ही, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने आती थी, आज तक फेवरेट है। हाँ, बचपन से आज तक फेवरेट है हम लोगों के। बचपन मतलब हम लोग अपने समर वेकेशंस में बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किए हैं और बहुत यादगार चीज़ें यहाँ पे हम लोगों की मतलब है, मतलब बहुत ही यादें जुड़ी हुई इस जगह से। और अभी हम लोग जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं, उस चौराहे पे पहुँच रहे हैं जहाँ से हम लोग अपने बचपन में ना गोलगप्पे खाने की शुरुआत किए थे। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने गोलगप्पे इसी चौराहे से खाने स्टार्ट किए थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से खानी शुरू की थी। यहाँ हम लोग दोपहर में आते थे आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए। और उसके बगल में मेरे नाना का घर है, तो आज हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अपने घर पे बोल गया भाई मैं पूरा दिन वहाँ पे बिताऊँगी आज। और ये मेरी बिटिया है और बिटिया की मौसी, ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। बेसिकली वो इसीलिए आई भी हैं कि तुम मतलब मामा के घर चलोगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, नहीं तो ये अपने कॉलेज से स्कूल से छुट्टी नहीं लेती। तो हम लोग चौराहे पे आ चुके हैं, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जा रही हैं यहाँ से भाई साहब। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने नाना के घर पे। ये मेरी नानी जी हैं और एक्चुअली मेरे रियल के मामा नहीं, तो मेरी बड़ी मासी और उनकी फैमिली यहीं पर रहती है। और ये है मेरी भाभी, मेरी मासी की। नमस्ते भाभी। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, ये यहाँ वॉशरूम बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हेलो बाबू, बोलो नमस्ते करो। देखो कर आए हैं, हम सब देखे हम आ रहे हैं, मतलब हमको आए 1 घंटा, ये कहाँ रहू तू मौसिया झूठा ना नहीं करते। मतलब आज मेरा अटेंडर में आई, देखी और देखा 1 घंटा बाद, कहाँ रहू बेटा, तो छुट्टी है भाई, और कब जाए, कब तक पहुँच जाए।
नमस्ते कर बुलाएंगे डांटे के चक्कर में। हाँ मौसी नमस्ते। तो इससे पहले आपने क्लिप में देखा कि मेरी मासी आती, मेरी मासी की और मेरी नोक-झोंक चलती अंश भी रहती आ है, गया दौड़ के। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और मेरी बड़ी मासी और उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है नानी के साथ में। नाना जी अभी नहीं हैं और मेरे रियल के मामा नहीं हैं। लेकिन मेरी मम्मी की कज़न लोग हैं, इसके बाद हम लोग उनके यहाँ जाएँगे। यहाँ पे भाभी ने बहुत टेस्टी-टेस्टी खाना बनाया था, हम लोगों ने सब लंच वगैरह कर लिया। बच्चों इसके बाद की हम गर्दन चलते दर्द हैं। वो डर के मारे हमसे बैठी ऊपर है। अच्छा उसमें चली जाएगी। अरे बाप रे, देखो भैया कैसे पैक करी, खुद ही अपनी बैग में चली जा रही है। अब मन नहीं भाई, उसको हमें देखने को मिल गई नई नई फ्रेंड बिल्लो रानी। पर निकाल देखें, बड़ी प्यारी इसकी बैग है भाई। हम तो पहली बार ऐसी बैग देख रहे हैं बिल्लो के लिए। हाँ कैरी बैग। हाँ अरे अरे काट ना ले, वो उससे पहचानेगी कि मतलब। तो अपनी नानी की तरफ लंच वगैरह करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने मम्मा की कज़न की तरफ। ये मेरी मम्मी की कज़न की फैमिली है जो कि काफ़ी बड़ी फैमिली है। यहाँ पे बहुत ही हम लोगों का रहा है दे मम्मी। ये है मेरी नानी सेकंड नंबर। बच्चों को मत काटना, बहुत मारेंगे। कहने को तो ये लोग मम्मी के कज़न है, बट हमें लगता है कि अगर रियल के मामा मामी होते तो शायद ऐसा ही उनका प्यार होता, क्योंकि इन लोगों ने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे मामा मामी नहीं हैं। इन लोगों से हम लोगों का जो लगाव है, जो अपनापन है, वो नेक्स्ट लेवल का है भाई। इतना ज़्यादा अपनापन यहाँ पे मिलता है। इतना इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये खा लो, वो खा लो, ये बना है। बट हम लोग ऑलरेडी नानी के घर पे लंच कर लिए थे, तो नहीं किए। और ये मामी हमको दे रही हैं विदाई, क्योंकि मैं शादी के बाद पहली बार इधर आई हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को हमको साड़ी और सुहाग का सामान मामी ने दिया है। और मेरी बिटिया के लिए भी कपड़ा मिला हुआ है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। वो नानी की तरफ से भी उसको मिला था, मामा की तरफ से भी मिला था यहाँ से। क्योंकि गुलाब पे छाई महंगाई में करीब पत्ता ले आई। हाँ है ना बच्चों, कैसा है? अच्छा मेरा पन्नी पहले सोना। और यहाँ पे ना कि मामी फिर से रिक्वेस्ट करने लगती, बड़ी मामी कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, बट मैंने उनकी सब्जी खाई, क्योंकि उनकी मतलब उनके हाथ की सब्जी बहुत फेमस है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है उन लोगों को। तो मैं सिर्फ रोटी और सब्जी खाई। बनाया है बड़ी मामी ने, खिला रही है। छोटी मामी में सेकंड नंबर की मामी खिला रही है। मम्मी सोच ले सब सोशल मीडिया पहुंचे। अरे कौन वाला रोली दीदी के खिया उधर। रोली के नहीं तू दिखा ना, वो स्वाद है दूध खा। पूछिए मत। फिर सब लोगों से बहुत सारी बातें करके, बहुत सारी मस्ती करके, बहुत सारा टाइम स्पेंड करके, बहुत सारी यादें लेके अब हम लोगों का यहाँ से वापस अपने घर चलने का टाइम हो चुका है, क्योंकि शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। और आज हम साथ में अपनी नानी को लेके जाएँगे, क्योंकि मम्मी बोली थी कि नानी को भी ले आना। मेरा मायका सेम सिटी में है, तो हम नानी को भी अपने मायके में छोड़ देंगे। नानी को भी जाना है। तो अब पता नहीं ऐसा समय कब आएगा, मुझे लगता नहीं कि अब मैं जल्दी ऐसा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर पाऊँगी, क्योंकि एक कारण था, एक बहाना था, मैं यहाँ तक आ पाई थी। तो बहुत सारी यादें लेके मैं चलती हूँ यहाँ से। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपने मामा के घर कब-कब जाते हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। और हम लोग बैठते-बैठते ना, इन जो बच्चे ब्लॉग में दिखने के क्यों इतने वो लोग ऐसे ही थे, बोले दीदी हमें ब्लॉग में मत लीजिएगा प्लीज़। उन बच्चों के साथ ना बहुत सारी यादें, बहुत सारे बचपन हम लोगों के गुज़रे हैं। बहुत सारे मतलब बचपन एक ही था, बट यादें बहुत सारी थी। तो मतलब हमें ना एडिटिंग के टाइम पे मेरी रुलाई आ रही गाइज़। तो बाय बाय, टेक केयर।